अगले दिन ब्रह्मवेला में बन्ना गोसाई जब भागा भागी में मंडली के साथ निकला तो कुछ दूर वे सब पांव पैदल ही चलते गए। संगीत का साज बाज ढोने के लिए एक बैलगाड़ी मिल गई थी। कुछ ही देर चलने पर पता चला कि वे सब साहो गांव से गुजर रहे हैं। बन्ना को अचानक याद आया, साहो गांव में तो कबीर मठ में उसके सबसे बड़े मामा सधुआकर कबीर पंथी बन गए हैं। सुधाकर नहीं, सधुआकर। वह वहीं से अपना झोला उठाकर मंडली से अलग हो गया। गांव में पूछता पाछता कबीरहा मठ में मामा रामजीवन दास तक पहुंच गया। रामजीवन दास गोरे चिट्टे लंबी कद काठी के व्यक्ति थे। दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई पूरी तरह पक गई थी। मठ के लोगों ने बताया, जाओ शांति से बैठ जाओ, वे भजन गाने में मशगूल हैं, जैसे ही भजन पूरा हो मिल लेना। भजन समाप्त होते ही बन्ना गोसाई जाकर मामा के चरण पकड़कर लेट गया। उस समय उसे अचानक अपनी स्वर्गीय माँ की याद आने लगी। उसकी हिचकियाँ बंध गई थीं और पूरी देह हिल रही थी। रामजीवन दास ने उसे दोनों बाहों से पकड़कर उठाया। बन्ना ने जैसे ही मामा जी कहकर चीख मारी, रामजीवन दास उसे पहचान गए। बबुआ, तुम बन्ना है, हमारा श्रीकांत, हमारी बहन की एकमात्र निशानी। अब तक कहाँ था रे? कभी कभी तुम्हारी याद आती थी, पर भजन भाव से दुनिया की सुरती नहीं रह जाती। हम तो भाई कबीरहा हैं। हमारे गुरु सेत मेत में ज्ञानी जी नहीं थे। वे बाहर भीतर देखना और जानना सिखाते थे। आँख और मन खुले रखो, मंजीरा एक तारा बजाते रहो, तो नाद ब्रह्म समझ सकोगे। बेटा, हम तो भाव भगति के दीवाने हैं। हमारे गुरु हमारे कबीर मस्त हैं। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। बेटा श्रीकांत, जाओ रम जाओ हम में, आओ रम जाओ हम में। कहाँ रहे, क्या किया, जन्म अकारक तो नहीं हुआ। मामा इसी उम्र में भटक भटक कर जीने का उपाय करते रहे। बस संगीत की लगन ने बड़ा दौड़ाया, क्या क्या नहीं किया। बस एक गुरु की तलाश में गांव गांव डोलते रहे, भजन गाते रहे। लोग भी पसंद भी करते, पर अपनी विद्या से संतोष नहीं हो रहा था। मामा, हमको जानकारी है कि आप बहुत पहले साधु हो गए। मेरी माँ आपसे छोटी थी। हमने सिर्फ उनके बारे में सुना है। ये जो आपको किताब दिख रही है, इस किताब का आप समझ ही गए, संगीत की दुनिया से नाता है, घूम घूम कर गाने बजाने वाले गवैयों से। और शायद इस किताब में जो नायक है बन्ना गोसाई, नटखेला उर्फ बन्ना गोसाई, वह शायद तीसरे जेंडर की बात से भी जुड़ेगा। मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ हमारे शहर के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार महेंद्र मधुकर जी के उपन्यास से। सुनने के लिए धन्यवाद और साथ बने रहिए। और इसकी जो टिप्पणी है वो बाद में करूँगी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसे आप देख सकते हैं। संगीत से ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये जो कबीर पंथी लोग हैं, ये जो इस तरह के मठ हैं, इसके बारे में महेंद्र मधुकर का चित्रण बड़ा सशक्त है। और इस तरह से पंडित की कथा से शुरू होता हुआ जो संकल्प करवाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत ही बढ़िया। एक उपन्यास और है कैक्टस लेन, जो एक मोहल्ले की कथा में परिणत होता है, लेकिन उसमें दूसरी बातें आती हैं। मैं एक परिवेश के चित्रण की बात, एक जो हमारे समाज के भीतर का जो टुकड़ा है, जो हिस्सा है कलाकारों का, पंडितों का, इस तरह की यजमानी से कमा कर खाता हुआ, संकल्प दिलवाता हुआ, जिनके बच्चे अब आगे पढ़ रहे हैं, उस समाज का चित्रण करता हुआ वह उपन्यास शुरू होता है। इस तरह से उनका एक दूसरा उपन्यास है
बांग्लादेश से आए हुए लोगों पर जो एक दूसरे पक्ष को रखता है। और ये उपन्यास हमारे सामने एक थर्ड जेंडर से ज़्यादा, देखिए, उसकी संगीत प्रेम की चर्चा कर रहा है। एक मामा जो कबीरहा हो गए और ये कह रहा है कि कैसे भटक भटक कर जीते हैं। हमने सिर्फ उनके बारे में सुना है, देखा तो याद नहीं। आंख बंद भी कर लूँ तो माँ की धुंधली ही तस्वीर दिखाई देती है। आपने भी तो माँ को, परिवार को बहुत संभाला है। आपसे अधिक और भला कौन जानेगा हमारे मन के दुख दर्द को। बात तो ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी गुणी थी। सुबह सुबह इतने मधुर कंठ से पराती गाती कि पूरा वातावरण पवित्र हो जाता, चित्त निर्मल हो जाता। उनके असमय परलोक गमन के बाद हमारे छोटे भाइयों ने तुम्हारे पालन पोषण का जब जिम्मा ले लिया, तब हम संसार की बेड़ी तोड़कर आज़ाद हो गए। हमारे महागुरु कबीर ने जिंदगी को लंबा मार्ग कहा था। इसे तो भीतर बाहर की चुनौतियों को झेल कर ही पार किया जा सकता है। तुमसे मिलकर सुख संतोष हुआ। जाओ स्नान कर प्रसाद पाओ, तब भजन बानी में बैठेंगे। तुम्हारी आवाज़ में भी खनक है, आओ तो मेरे साथ गाना। कुछ दिन यहीं रह जाओ, फिर कुछ दिनों बाद गांव जाना। मेरा छोटा भाई और भतीजा भी बीमार था, उसके इलाज की व्यवस्था हो गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। राखन हारा राम है, मार सकै न कोय। बन्ना जब स्नान ध्यान के लिए वहाँ से उठा तो उसके मन में बड़े मामा के लिए बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। यह मठ अलग था, यह तो आत्म परमात्म को महसूस करने की जगह थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह फिर राम जीवन दास के नज़दीक बैठ गया। तब तक बहुत से भक्त साधक मंजीरा ढोल लेकर बैठ गए थे। राम जीवन दास शांत भाव से आंखें मूंदे बैठे थे। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने चरणों के पास श्रीकांत को देखा। प्रसन्न होकर बोले, जल्दी आ गए तुम। ज्ञान की पिपासा है तुम में, इस आग को सुलगाए रखना। श्रीकांत ने विनम्र भाव से पूछा, मामा जी, मुझे कबीर पंथ के बारे में थोड़ा समझाइए, मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। क्यों नहीं पुत्र, कबीर महाज्ञानी संत थे। उनके ही शिष्यों ने चारों दिशाओं में घूम घूम कर पंथ का विस्तार किया। यह पंथ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, उड़ीसा, गुजरात, बड़ौदा, बिहार जैसे प्रदेशों तक फैलता रहा। इसकी 3 शाखाएं ज़्यादा प्रसिद्ध हुईं, काशी शाखा, छत्तीसगढ़ी शाखा और धनौती शाखा। पटना का फतुहा मठ और लक्ष्मीपुर, बगीचा, रोसड़ा, दरभंगा के नाम गिने जाते हैं। देखिए क्या ज्ञान है। और मैं आपको साथ में बताती चलूं कि ये जो ज्ञान है मठों का, पंथों का और इस तरह के गुरु शिष्य संबंधों का, इस पूरी परंपरा का, इसके अलावा भी महेंद्र मधुकर जी, पंडित महेंद्र मधुकर मिश्र जी यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में व्याख्याता रहे, बहुत दिनों तक HOD रहे हिंदी विभाग के। शिष्य उनको याद करते हैं। एक वाक्य है जो मैं जब भी सुनती हूँ तो मैं उस वाक्य पर लहालोट होती हूँ। जब उनके शिष्य जब भी मिलते हैं, और अक्सर मिल जाते हैं यहाँ के कवि सम्मेलनों में, कि झूम झूम कर सर पढ़ाया करते थे। तो ये है उनके बारे में। और दूसरे की उनकी जो विद्वत्ता है वह केवल आधुनिक साहित्य, अर्थात ये जो हम आधुनिक से मेरा मतलब अभी समकालीन नहीं है, आधुनिक से मेरा मतलब है छायावाद से प्रारंभ होकर, और जाहिर सी बात है कि वो विख्याता है तो वो सब भक्ति काल और वो सब, वही सब नहीं जो 4 काल हमें पढ़ाए जाते हैं हिंदी साहित्य में, वही नहीं। उनकी जो विद्वत्ता है वह मिथकों में, भारतीय मिथक में बहुत गहरी है। उनकी दिलचस्पी भी राजकमल से अभी लंबोदर पर उनका, गजानन अर्थात गणेश पर उनका एक उपन्यास आने वाला है या शायद आ गया। और ये जो मतलब काव्य परंपरा है, काव्य शास्त्र की आलोचना की ही नहीं, संपूर्ण काव्य शास्त्र की उस परंपरा को लेकर
उनकी एक आलोचना पुस्तक आई है राजकमल से, जो कि पढ़ने पढ़ाने के लायक होगी, और अभी तक मैं उसे गुजरी नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर गुजरूँगी। तो मैं इतना, ये जो मैंने पढ़ा ना छत्तीसगढ़ी शाखा, अब ये फिक्शन भी थोड़ा हो सकता है लेकिन ये नहीं है। जैसे फतुहा मठ और रोसड़ा दरभंगा इत्यादि, ये सब, इन सब के कुछ न कुछ रूट्स हैं। तो ये इस उपन्यास की बहुत बड़ी खूबसूरती बन जाती है कि आपको इस तरह की का एक कल्चरल रिचनेस अपने समाज का बैकग्राउंड का मिलता है। धनौती शाखा का केंद्र बिहार का दानापुर था, जो बाद में धनौती चला गया। हमारे कबीर साहब एक विचार के प्रवर्तक या प्रचारक नहीं हैं, वे तो स्वयं सत्य पुरुष हैं। इसमें क्या नहीं है, तंत्र भी है, कर्मकांड भी, भक्ति भाव लीला वर्णन है। बदलते समय के साथ इसमें भी बदलाव आते गए। बेटा श्रीकांत, हम निर्गुण गीत गाते हैं, लोक भाव जगाते हैं, ऐसे गीत कबीरा कहे जाते हैं। हमारे लोक गायक मंजीरों और इकतारे की संगत में रात रात भर गाते हैं। ये सब कबीर के द्वारा भले रचे नहीं गए, पर उनके मन के विचारों की छाप ज़रूर है। बेटा, हम प्रेमी लोग हैं, परमात्मा ही हमारा प्रीतम है। प्रियतम के अभाव की वेदना से हमारा रोम रोम झंझना कर उठता है। हम बिरही जन हैं, बिरहीन हैं। हमारी रग रग में संगीत जो बजता है, पर वह किसी दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता। सब रग तंत रबाव तन, बिरहा बजावे नित्य, और न कोई सुनी सके कैसाई के चित्त। कबीर ज्ञान की आंधी से प्रेम तक पहुँचते हैं। इस ज्ञान की परिणति तो प्रेमी है। जब सतयुग के प्रेम का बादल बरसता है तो अंग अंग भीग उठता है। बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। हमारे बाहरी ज्ञान की आंधी में भ्रम की टाटी उड़ जाती है और माया फिर पकड़ नहीं पाती। तो दोस्तों, कबीर के साथ साथ उनके समय में लिखी गई छिटपुट रचनाएं भी आप यहाँ सुन सकते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। इसलिए पुत्र, जो हम चाहते हैं वह जस का तस हमें थोड़े ही मिलता है। कुछ न कुछ या तो छूट जाता है या छोड़ना ही पड़ता है। हमारे कबीर ने इसीलिए बिरहा को सुल्तान कहा है। इस प्रेम मार्ग में तो उसी सुल्तान की मर्जी चलती है। अच्छा श्रीकांत, ज्ञान ध्यान की बातें तो होती रहेंगी, तुम हमें कबीर साहब का कोई पद या कोई दोहा सुनाओ। वहाँ कई भक्तजन इकट्ठे हो चुके थे। किसी ने एक तारा उठा लिया तो किसी ने मंजीरा। श्रीकांत गोसाई ध्यान मग्न होकर बैठ गया। उसने कहा, अभी तो मुझे कुछ दोहे ही याद हैं, पहले उन्हें ही सुनाता हूँ। फिर एक मधुर रागिनी किसी श्रोता स्विनी की तरह बह निकली। श्रीकांत ने कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, और लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, जैसे कई दोहे सुर ताल सहित सुनाए। लाली मेरे लाल की वाले दोहे को शास्त्रीय अंदाज में गाया तो राम जीवन दास झूम उठे। भावावेश में उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। आहा श्रीकांत, तुम तो भीतर से साधक हो, तुम्हारा आत्म तत्व जागृत है। सचमुच संगीत साधना ही तुम्हारी आत्मा की असली खुराक है। तुम हम लोगों के साथ 10-20 दिन आराम से रहो, संगीत साधना करो, लोक गीतों का अभ्यास करो, कबीर साहब के पदों को गाओ, बार बार दोहराओ। इससे आत्म शुद्धि भी होगी और संगीत भी सधेगा। श्रीकांत गोसाई ने झुककर उनकी चरण वंदना की। दोपहर की क्षणिक विश्राम वेला में श्रीकांत मामा जी के चरण दबाने लगा। मामा जी ने रोका, ना श्रीकांत, सेवा कराना हमारे न स्वभाव में है, न आदत में, न क्रिया में। हम तो स्वयं साहब के सेवक हैं। मगर मामा जी, हमारे मन की श्रद्धा हमें कुछ और कहती है। आदमी सेवा करे तो कैसे? केवल मानसिक सेवा से तो जी नहीं भरता। कल्पना से न तन की भूख मिटती है न मन की।
धन मेरे पास है, नहीं तो धन देकर सेवा कर सकूं, बस शरीर द्वारा ही श्रम सेवा मैं कर सकता हूँ। आप में तो कबीर साहब की चैतन्य आत्मा के वास का मुझे अनुभव हो रहा है। यह तो मेरे लिए परम सुख और सौभाग्य का अवसर है। आप कुछ भी कहें, मुझे रोकें या टोकें, मैं मानने का नहीं। गुरु के चरण उसकी आत्मा तक पहुंचने के प्रवेश द्वार होते हैं। मुझे सेवा करने का सुख प्रदान कीजिए। मैंने अपने माता पिता को खो दिया है, अब आप में उनकी छवि मुझे दिख रही है, तो देखने दीजिए मुझे। हाँ, आपने कहा कि 10-20 दिन रह सकते हो, इसका मतलब मैं समझ नहीं सका, ऐसा बंधन क्यों? दोस्तों, ये है हमारे श्रीकांत उर्फ बन्ना गोसाई, और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप भी संगीत में रमे होंगे। उस माहौल में लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये है नटखेला उर्फ बन्ना गोसाई, महेंद्र मधुकर जी का उपन्यास। मैंने बीच में सारा परिचय, सारी टिप्पणी आपके साथ साझा की। लाइक और सब्सक्राइब।